हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन उसी क्रम में हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि होली के बाद जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके पहले जो है ओटीआर जो आपका हो रहा है उसमें आपको रजिस्टर कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओटीआर में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारी चीज़ें सही ढंग से फिल करिएगा, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा सर्वर पर लोड पड़ेगा। इससे पहले है कि अच्छा यही है कि आप लोग पहले ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बीपीएससी की साइट पर जाकर। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिनको भी नहीं पता है वो बस एक क्लिक करके ओटीआर अपना कर पाएंगे। देखिए, कल हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे आज। और आज के इस सेशन में हम स्पेशली जो है मिट्टियों को देखने वाले हैं। हम काली मिट्टी से सवाल देख रहे हैं, इसके बाद दोमट मिट्टी से देखेंगे, इसके बाद जो मिसलेनियस है मिट्टियों से उससे देखेंगे, और फिर हम थोड़े बहुत सवाल जो है आपके प्राकृतिक वनस्पति और मृदा अपरदन से भी देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जल्दी ही आपको ये सारे सेशन आपको कवर करवा देंगे। देखिए, क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी दोस्तों, क्योंकि अभी जुकाम जो है सही नहीं हो पाया है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास रिकॉर्ड करना में केवल जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो बोलने का है। अगर मेरी वॉइस नहीं आएगी तो आप फिर जो है देखेंगे नहीं, और अच्छे से नहीं आएगी तो फिर आप और नहीं देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, थोड़ी जो बहुत गलतियां होंगी उसको इग्नोर करिएगा और अपने क्वेश्चन पर ध्यान ध्यान दीजिएगा। ये आपके सभी के सभी जो है पीवाईक्यू होने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन की 2026 की बुक से हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको बीपीएससी टीआरई 3 तक के सवाल और 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे सेशन का पहला सवाल है, और देखिए, पहला सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे। इससे पहले हमारी जो घटना चक्र की 2025 की क्लासेज हो चुकी हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, इन सभी की क्लासेज हमारे चैनल पर लगातार आपको आप तक पहुँचाई जा रही है, तो आप सभी उसको भी देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो काली मिट्टी आप देखेंगे तो उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, ये कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 9वीं 10वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को क्या कहते हैं? मृदाओं को रेगुर कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएं जो है मृणमय होती हैं और गहरी अपारगम में होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं, तथा इन्हें जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक जो है नमी बनी रहती है। अगला सवाल देखिए, रेगुर किसका नाम है? तो आपने देखा रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर या काली कपासी मृदा जो है, या स्वतः जुताई वाली मृदा, ये सभी जो है काली मिट्टी के ही नाम है। याद रखिएगा, एमपीपीसीएस 2013 और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 1998 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, काली मिट्टी का स्थानीय रूप से रेगुर या रेगर के नाम से जाना जाता है, और यह जो है उष्णकटिबंधीय चरनिज्म आदि अलग अलग नामों से जानी जाती है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्रों पर मिलता है। अगला सवाल देखिए, 44वीं बीपीएससी का सवाल है, फिर से वही, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल हमारा जो है ये दोमट या जलोढ़ मिट्टी से हो जाएगा। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी जो है नदियों के द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सी विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। एक नवीन जलोढ़ होता है जिसको हम खादर कहते हैं,
और एक पुराना जलोढ़ होता है जिसे हम बांगर कहते हैं। अब खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहाँ प्रतिवर्ष जो है बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। और प्राचीन जलोढ़ जहाँ है, जहाँ जो है थोड़ा सा ऊंचाई हो गई है, जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता है। अगला सवाल देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नदियों के द्वारा निर्मित है। एक प्रकार से फिर से वही सवाल है, तो ये जलोढ़ हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी? मैंने कहा कि नई जो कछारी मिट्टी है या नई जो जलोढ़ मिट्टी है, इसे हम खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ है या पुरानी कछारी मिट्टी जो है, इसे हम बांगर कहते हैं। कंकड़ पत्थर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तो और ये जो है खादर की अपेक्षा जो है ये जो है कम उपजाऊ होती है। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में सवाल पूछा गया था। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग जो है ये पीला जो है और थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? बिहार में निम्न में से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? पटना और गया, या पूर्णिया और पटना, या पूर्णिया और गया, या दरभंगा और पूर्णिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पुरानी जड़ों का सबसे ज़्यादा भंडार जो है ये आपको पूर्णिया और पटना में देखने को मिलेगा। पूर्णिया और पटना में, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पुरानी जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं, इसका भंडार बिहार के प्रश्नगत जिलों में से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिलों में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, दुमट्टी या जिसको लोम मिट्टी, इसमें जो है कौन सा कण मिलता है? इसमें कौन सा कण मिलता है? तो इसमें जो है आपको बालू के कण भी देखने को मिलते हैं, चिकना कण और पाशु कण भी देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, सामान्यतः दोमट मिट्टी या लोयम सॉइल में 40% बालू के कण और जो है 40% मृतिका के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं, अतः विकल्प डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब मिट्टी में हमारे कुछ मिसलेनियस सवाल हैं जो अलग अलग से आए हुए हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जो है ये किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा एक प्रकार की मिट्टी होती है, और यहाँ पर जो है केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2022 में सवाल पूछा गया था। देखिए, करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान या देसी केसर के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको जो है कश्मीर में देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। देखिए, करेवा मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, इसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कश्मीर में, कश्मीर हिमालय में ये पाई जाती है। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 का सवाल है, और जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है करेवा मिट्टी में ये खेती की जाती है। यहाँ ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी ये आपको करेवा के रूप में मिलती है। अगला सवाल देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे ज़्यादा पानी किस मिट्टी में मिलता है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल आपका पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। देखिए, चिकनी मिट्टी में जो है जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति जो है बनी रहती है। अगला सवाल देखिए, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है। अब देखिए, केसिका जल तो आपने सुना होगा, केसिका जल, इसी के माध्यम से इनको पानी मिलता है। मान लीजिए ये इनका जड़ है, और यहाँ से ऐसे तमाम रेसिन जो है निकलते रहते हैं, और यहीं से एक केसिका के रूप में जो है जल ऊपर चढ़ता रहता है और पौधों को मिलता रहता है। तो ये आपका सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केसिका जल के रूप में मिलता है। केसिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है, और मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप से जमा रहता है, अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल केसिका जल के रूप में मिलता है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक जो है जहाँ बारिश होती है वहीं आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय में होती है, इसीलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मेघालय सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही
हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये आपका सवाल जो है बीपीएससी स्कूल टी और हेडमास्टर में पूछा गया था। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई है और यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी जो है ये मेघालय में ही पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है। ईंटों के लिए जो है लेटराइट मिट्टी का निर्माण किया जाता है ईंट बनाने के लिए, तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, लेटराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल देखिए, मृदा अपरदन और सुधार से संबंधित सवाल है। कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए, मृदा अपरदन को अति चराई से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे चराई होगी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी और जानवरों के खुरों से जो है मिट्टी का कटाव होता रहेगा। वनस्पति उन्मूलन के द्वारा भी नहीं, क्योंकि इससे भी ज़मीन जो है बंधी रहती है और जब वनस्पति नहीं रहेगी तो फिर ज़मीन की मिट्टी बंधेगी नहीं और फिर क्षरण होता रहेगा। वनारोपण करके अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाकर हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी आपका सभी जो है गलत है। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में इस सवाल पूछा गया था। और मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण या सर्वाधिक सशक्त उपाय है सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण, स्थानांतरित शील कृषि पर रोक लगाना और मेड़बंदी करना, ये सभी जो है मृदा संरक्षण के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक वनस्पति से है कि प्राकृतिक वनस्पति भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से जो है घिरा हुआ है। घने पतझड़ वाले जंगल से भारत का जो है कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार की बात कर लीजिए, चाहे आपकी बात कर लीजिए, सभी में जो है ये आपका मध्य प्रदेश ही सही हो जाएगा। ठीक है, वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में है क्या? तो सुंदरवन क्षेत्र में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, या उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन है, या आर्द्र समशीतोष्ण वन है, या सघन मैग्रोव वन है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें आपको मैग्रोव वन देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा मैग्रोव वन। और यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन कहा जाता है। तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और भारत बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब जो है ये जो है मिजोरम होगा, लेकिन मिजोरम जो है कहीं दिखा नहीं है, इसलिए इसका ई विकल्प जो है सही माना गया था। देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत है, अतः विकल्प ई जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी, ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। ये सभी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी से जो है सवाल लाइन टू लाइन जो है पूछ लिया जाता है, और आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती है तो आप सोचते हैं सवाल जो है कहीं से बाहर से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी जो है ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। किसके? दुर्लभ प्रजाति के। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्कूल टीचर या हेडमास्टर में ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्री क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें शामिल है? तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें ये सभी चीज़ें शामिल है दोस्तों। बी विकल्प
विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ज्वारनद मुक्त समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? बिहार में कौन कौन से हैं? बिहार में देखिए वाल्मीकि है और भीम बांध है। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है और WP लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है भीम बांध जो है ये मुंगेर में है, याद रखिएगा मुंगेर में है, तो आप दोनों जो है याद रखिएगा। बाकी दुधवा आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और गजनेर आपका जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये आपका यूपी में है और ये आपका जो है राजस्थान में है। तो आप सभी ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 जो है बी विकल्प में है, इसीलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, जबकि गजनेर अभयारण्य राजस्थान में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है और यह जो है 898.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है और यह जो है 681.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत जो है लुप्तप्राय जीव के तहत वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये आपका। इसके अलावा कह रहा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके पास कोई क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता है, नेत्र लेंस, इसलिए ये अंधे डॉल्फिन इसीलिए इसको कहते हैं। और यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो ये भी आपका सही है। और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये सभी कथन आपके सही हैं। चारों को ठीक ढंग से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर देखिए 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया था, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। देखिए गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं और वर्ष 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और अपना शिकार करती है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल देखिए, कांटेदार जंगल जो है नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल जो है नहीं पाए जाते हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो कांटेदार जंगल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जंगल आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार, शुष्क क्षेत्र में और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर आपको कांटेदार जंगल जो है देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका सभी सही हो जाएगा, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। BPSC TRE में और हेडमास्टर में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जंगल आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार के शुष्क क्षेत्रों में और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर आपको देखने को मिलते हैं। इस जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष जो है कैक्टस, खैर, बबूल, काकिर आदि हैं और यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार जो है 75% से अधिक है? तो वन का विस्तार 75% से अधिक किस में है? तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर हम बात करें तो मिजोरम में भी 75% से ज़्यादा वन है। इसके अलावा मेघालय में जो है 75% से ज़्यादा वन है। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, और आपका जो है मेघालय हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो इसीलिए आपका ये आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार डी विकल्प सही है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आप देख लीजिए मिजोरम में भी 84% है, 75% से ज़्यादा है और नागालैंड में कम है, लेकिन मेघालय में भी 75% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। 2001-2 की बात हो रही है, याद रखिएगा 2001-2 की बात हो रही है। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये सवाल ही छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ये 20.7% सही था और अब 2001-2 की कोई बात ही नहीं है। अगर अभी हम देखें तो अभी हमारे अब अगर हम अभी बात करें तो अभी हम देखेंगे तो देखिए
21 पॉइंट जो है 76 जो है ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आपको भारत में 1% देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बिहार में बात करेंगे तो बिहार में हमको यहाँ जो दिया हुआ है आपके बुक में भी 7.84 दिया गया है। ठीक है, 7.84 दिया गया है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। देखिए, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के, देखिए 2003 आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, आप अभी याद रखिए 2023 का जो मैंने आपको अभी बताया है ये 21.76 है, ये 2023 की रिपोर्ट है। और इसके अलावा बिहार में जो है ये 7.84 है, 7.84 है, याद रखिएगा। तो ये जो है, तो ये आप दोनों आंकड़े जो है याद रखिएगा। जैसे ये आंकड़े बदलते हैं मैं आपको पुनः जो है सूचित कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा, ये बिहार की बात कर रहा है, ये सभी बिहार के ज़िले हैं। पश्चिम चंपारण, कैमूर, गया और नवादा, ये सभी बिहार के ज़िले हैं। और इनमें से सबसे अधिक जो है घने पतझड़ वाले वन से कौन सा जो है जिला घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ए विकल्प हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। और जो है 2021 के अनुसार जो रिपोर्ट होती है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें पश्चिम चंपारण में कुल जो है 797.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है, जबकि कैमूर में 519.83 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है घने वन है। देखिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कितने किसमें है ये आपको बताना है। 12वें नंबर का सवाल है, तो ये सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जो है स्टेट रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी, जो है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडियन स्टेट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सभी आपको देखनी पड़ेगी लेटेस्ट वाली। मैं आप सभी के लिए उस पर भी एमसीक्यू बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, इसके 2021 के अनुसार यहाँ पर 2021 के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, और जबकि विकल्पों में दिए गए राज्यों में मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशतता वाले भाग पर जो है वनों का विस्तार है, इसीलिए इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, बीपीएससी टीआरई का सवाल था ये। देखिए, ये सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा जब आप क्लास 7 की एनसीईआरटी देखेंगे। देखिए, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा था। और सभी लोगों के सामने जब ये सवाल आया तो सभी लोग सोचने लगे कि ये सवाल बनाया कहाँ से गया, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही सवाल था। और इसका सही जवाब हो जाएगा 81,000 प्रजातियाँ जो हैं जीवों की पाई जाती हैं और 47,000 प्रजातियाँ जो हैं वनस्पतियों की पाई जाती हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीचर 9th 10th एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतवर्ष में जीव जंतुओं की 81,000 से अधिक तथा वनस्पतियों की 47,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अनुमानतः 47,000 पौधों की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां स्वदेशी हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है। सबसे कम क्षेत्र जो है वनाच्छादित किसमें है ये आपको बताना है। बीपीएससी CDPO प्री 2022 का सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार उपयुक्त संघ शासित प्रदेशों में से सबसे कम वनावरण जो है चंडीगढ़ में 22.8 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल, और जबकि पुडुचेरी में 53.30 स्क्वायर किलोमीटर, और दादर और नगर हवेली में और दमन दीव में जो है 227.75 वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप में जो है 27.10 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है आपको चंडीगढ़ में ही देखने को मिल रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से जहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं ये कौन सी जगह है। ठीक है, कहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं देखने को मिलते हैं। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। अगला सवाल देखिए, केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि। अब क्योंकि
आप सभी लोग जानते हैं इसमें जो है पौधों और जानवरों की जो है बहुत ही दुर्लभ जातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको जो है संरक्षित किया गया है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प? ए विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी 11वीं से 12वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, शांत घाटी या साइलेंट वैली नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम कोने में केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी में पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यह जैव विविधता से भरपूर है। इसे संरक्षित किया गया है। कुंथिपु झा नदी जो है शांत घाटी के पश्चिम हिस्से में बहती है। यह भरतपुआ नदी की जो है सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो किस प्रकार के वन आपको पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या सदाबहार वन, या पर्वतीय वन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे सिंचाई एवं नहर से संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, जिससे हम आगे सवाल करने वाले हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। अब हम इसको कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप आवाज़ सही जान रहे होंगे कि बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कफ की वजह से। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप सभी जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना में कौन सी नदी को एक करने या जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। कृपया जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करिए। इससे आप ही को फ़ायदा होता है। जब आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। हम अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी इसीलिए रोज़ जो है सवाल पोस्ट करते रहते हैं और आप सभी जो है जवाब जरूर दीजिएगा। मैं अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इस जो है सवाल को भी अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। आप लोग वहां पर इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर हमको बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इस क्लास की PDF मिल जाया करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।